निकालकर पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छात्राओं का कहना है कि साल 2021 से लेकर 2022 तक और 2023 बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी वितरण योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि बीते जून महीने में उन्होंने 3700 रुपए भी जमा कराए थे। तब कहा गया था उन्होंने कहा कि 7 दिन में स्कूटी के लिए कॉल आएगी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आई। और इससे पहले भी 14 दिसंबर को छात्राओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को 30 दिसंबर तक पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। कि 2021 बैच की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं। आज 2025 में 5 साल हो जाएंगे। पात्र छात्राओं को अभी तक स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। जो छात्राएं अभी 2023-24 में जो पात्र छात्राएं पास हुई है, उनको अभी स्कूटी वितरण कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है कि हमारे 4 साल हो गए, स्कूटियाँ मिल नहीं रही है। तो समाधान के लिए हमने एक बार पहले भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे दिया था। उसके बाद हमें कोई सूचना मिली नहीं है। बीकानेर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। नोखा में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आए। दिन दहाड़े फोन लेकर एक चोर फरार हो गया और एक खाद बीज की दुकान में चोरी की घटना घटित हुई है। सीसीटीवी कैमरे में इस चोरी की वारदात कैद हो चुकी है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इससे पहले 2 दिन पहले एक पान की दुकान में चोरी हुई थी। महावीर चौक इलाके में लाखों के जेवरात भी चोरी हो गए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटेगी। जयपुर के बगरू में डिग्गी मालपुरा रोड पर सीतारामपुर टोल प्लाजा के पास में भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और भारतीय किसान संघ के बैनर तले टोल प्लाजा के पास धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर किसानों ने टोल प्रबंधन पर जेडीए द्वारा बनाई गई सर्विस रोड को बंद करने का आरोप लगाया। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण पर किसानों को रिंग रोड भूमि आवाप्ति के बदले 25% विकसित भूमि के आवंटन पत्र नहीं देने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। किसानों के लिए छोड़ी थी, लेकिन यहाँ टोल है सीतारामपुरा में, ये टोल वालों की दादागिरी चल रही है। यह मनमर्जी करके टोल के जो दोनों तरफ सर्विस रोड चल रही है उसमें खड्डा खोद देते हैं और किसान आते जाते परेशान होते हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं भी घट चुकी है, लेकिन इनको उन दुर्घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मरे तो किसान मरे, इनको केवल टोल चाहिए और टोल चाहिए। टोल जो किसान चाहे ट्रैक्टर भी लेके आए उसका भी टोल चाहिए, जबकि केंद्र से ट्रैक्टर तक फ्री है, किसानों की हर चीज फ्री है। किसानों के लिए रोडें छोड़िए। अब यहाँ से डिग्गी रोड से अगर 2 किलोमीटर भी कोई किसान आता है। इधर अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप 2 में सोमवार को 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत किए और 755 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह आयोजन देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत किया गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर युवाओं को संबोधित किया। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहे रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ पीटीएस ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है। और
और चलिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से एक हादसा घटित हो गया। यहां चाय बनाते समय एक महिला उस हादसे का शिकार हो गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया है। जिला चिकित्सालय में महिला को भर्ती करा दिया गया है। ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर बदला गया था। लीकेज की समस्या आई, जिस वजह से ये घटना घटित हुई। गैस सिलेंडर में आग लगी। गैस सिलेंडर में कैसे लगी? लीकेज था क्या? लीकेज था, लीकेज थी, उसका वाइसर लीकेज था, तो उसकी वजह से एकदम आग पकड़ गई। अच्छा, हाँ। क्या गैस? परसों मैंने सिलेंडर रखवाया, उन्होंने भैया से बोला भी था कि आप भैया चेक करके देना, और उन्होंने चेक भी किया। पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो उससे लीकेज होने की वजह से उसमें आग लग गई। कौन सी टंकी थी? इंडियन की टंकी जी थी। हाँ। सुबह क्या कर रहे थे आप? सुबह चाय बनाने के लिए ऑन किया था मैंने। परिवार कहाँ पर था? परिवार में पास में ही सोए हुए थे सब। सो रहे थे आप? जी हाँ।